रोल नंबर निकालो जो रात को देखने गए थे। एंड व्हाट हैपेंड वाज के 150 की क्लास थी तो ओनली 34 पीपल पास्ड एंड द रेस्ट हैड अ सप्ली। बट आई वाज नॉट वन ऑफ देम। सर ये आपने हमें इतना अच्छा आइडिया दिया, अब हम हर जूनियर को इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी तरह से मार्क कराएंगे सर। 10 रुपये पर क्वेश्चन। One thing, the NCI has introduced this year, from this year, they have changed the schedule of teaching. That is, they have introduced the foundation course for the in the month of the August throughout. So they will make it easy and remove the various fears, phobias about teaching disciplines. One thing more to add. She has said that it is a volatile subject, but I think biochemistry is more volatile because. Yes, sir. सही बात है सर। The reason is this, that in anatomy you see the things, you draw the things, you dissect the things, but in biochemistry everything is in air. सर आपका भी यही हाल था बायोकेम में, आपका भी यही हाल था सर। It is for everyone. हमारा सर जानते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर भवानी से था। सर आप आईजीएमसी में खुद एज ए हॉस्टलर रहे हैं और यहाँ पे हमारे हॉस्टल के वार्डन, तो इन दो फेजेस में सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब कोई चेंज आता है ऐसे हॉस्टल लाइफ में कि वैसे ही है? बहुत डांट पड़ेगी भाग जाए। नहीं अच्छे है सर। हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एज ए वार्डन देखा जाए तो सर्कमस्टांसेस सेम ही है। स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन जो है, अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट के रूप में देखूं तो मुझे लगता है थोड़ी सिचुएशन थोड़ा चेंज है, क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादा डिमांडिंग हैं और न्यूक्लियर फैमिली से आए हैं। हर फैमिली का 1 या 2 बच्चे हैं, ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है। हमारे टाइम में हम जब स्टूडेंट थे वी वर नॉट दैट प्रोटेक्टेड एंड वी वर नॉट केयर लाइक दैट जैसे हम आप लोगों की केयर कर रहे हैं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ योर फूड, योर स्टे एंड माइनर थिंग्स। मुझे लगता है उस वक्त ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती थी हॉस्टलर्स के लिए। और जहाँ तक जो कम्युनिकेशन है वो भी आज की डेट में ज़्यादा इजी है। वी कैन कम्युनिकेट अमंगस्ट ईच अदर एंड नो ईच अदर प्रॉब्लम्स आल्सो एटलीस्ट। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ कैंपस का है, जो कैंपस में एक वॉच भी रखी जा सकती है, क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादा शरारती हैं। उनको मुझे तो वार्डन बन के ही पहले दिन जब मुझे ये ड्यूटी असाइन की थी तो मैं सोचा कि अब मैं तो फंस गया। और मैं तो एक पुलिस एसएचओ की तरह काम करना पड़ेगा, और फॉर्चुनेटली ये मुझे करना भी पड़ा। रात को 12 बजे तक मुझे जाना भी पड़ा हॉस्टल्स में। सर हम नहीं थे सर हम सो चुके हैं सर 11 बजे, सर तो 10 बजे सो जाते। चलो ये अभी फर्स्ट ईयर्स के मेरे पास है नहीं, जब वो सेकंड ईयर में आएंगे तब मैं देखूंगा कि उनकी हालत क्या है। सर हम लिस्ट भेजते हैं सर। बट इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। म्यूजिक। पिलर 2। नो ये नहीं है, दूसरा वाला। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। जरूरत है
Please stop the music. यार ये तो अपने दीनानाथ जी हैं। हाँ लग तो रहे हैं, पूछते हैं जाके। माइक तो ले आते हैं। दीनानाथ जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी क्या बताऊं मैं, जब से मेरी पत्नी बबली मरी है मेरा बेटा बबलू बहुत अकेला हो गया है और मैं भी। तो मैंने सोचा आज यहाँ इतनी सारी खूबसूरत कन्याएं आई हैं, अपने बेटे के लिए माल ढूंढ ही लूं और अपने लिए पत्नी। अच्छा हाँ जी, मैं बादशाह पे, हाँ जी, मैं बचना है सीनों पे, एंट्री लें हाँ जी, और लड़की कोई और ले जाए। दीनानाथ लेके जाए और वो भी हाँ जी, हाँ जी हैं? ऐसे कैसे? जी ऐसे। ओए ओए एक ही अपने पास। जी प्लीज, मेरा बेटा बहुत छोटा है, अकेला है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। देखो बेटा स्वयंवर हो चुका है, अब लगा टॉक शो। देख कितने बड़े बड़े। चलो निकलो जी प्लीज निकलो निकलो प्लीज। अरे निकलो। एक, वैसे एक बात सुन। अच्छा सुन सुन सुन, एक चाहिए तेरे को? हाँ जी, एक है तो और कितनी चाहिए तेरे को? पूछ ले पहले उससे कि वो करने देगी तुझे। म्यूजिक। म्यूजिक प्लीज। जरूरत है जरूरत है। इसके आगे यार कोई एक म्यूजिक कंट्रोल करने चले आओ। आशीष आदित्य प्लीज। कौन है प्ले यार ये कौन है यार? पता नहीं यार। एक मिनट, ये तो मेरा नालायक बेटा बबलू है अपने लफंटर दोस्तों के साथ। आज इसका रिजल्ट आने वाला था। ओए इधर आ, इधर आ। रिजल्ट कैसा गया तेरा? यो मजिस्ट्रेट का बेटा फेल हो गया। तू अपना बता, तेरा रिजल्ट कैसा गया? यो देखो हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। दिमाग मत कर खराब, अपना रिजल्ट बता जल्दी। डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया। और डॉक्टर साहब की बेटी की फीस डॉक्टर साहब देंगे, तेरी फीस मैं देता हूँ। अपना बता। तो तू कौन सा प्रधानमंत्री यार, दीनानाथ तेरा बेटा फेल हो गया। नालायक, क्या करूँ मैं इसका? कितने बड़े बड़े सपने थे मेरे, पढ़ा लिखा के इसे आप जैसा एक बड़ा डॉक्टर बनाऊं, और तू, तेरे लक्षण उन जैसे। ओए क्या? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मतलब ये एक नंबर का पथरी उसका मुफ्त में इलाज करवा लेगा। हाँ गली पथरी। नालायक, कुछ नहीं हो सकता इसका। वैसे दीनानाथ नालायक, बाप का नाम लेते हैं। अरे आपने तो कहा था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा रिश्ता खत्म हो गया फेल। और वैसे भी इसमें आपका ही तो फायदा है। फायदा? कैसा हाँ। फायदा? अरे आपने ये भी तो कहा था कि अगर मैं पास हो गया तो मुझे 5 लाख की गाड़ी देंगे। हो गया फेल, बच गए पैसे। अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रखे यार दीनानाथ। स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी, बहुत है। वैसे छोड़ो, तैयार हो गया। तैयार क्यों? पास हो गए तो खुशी मनाऊं मैं। मुझे लड़की वाले देखने आ रहे। तुझे लड़की वाले? कौन है वो बदनसीब? कौन लड़की? कैसी लड़की? अरे वो मैंने कल अपनी क्लास में रिंकी को छेड़ दिया तो ओ नालायक, इसलिए भेजो मैं तेरे को स्कूल। उसके या जमाने मुझे देख। वो आ गए, म्यूजिक। वो आ गए। रिंकिया के पापा ये हंस दिल, रिंकिया के पापा ये हंस दिल। अंकल यही है बबलू इसके पापा। हाँ रिश्ता मंजूर है भाई, रिश्ता मंजूर। नालायक पीछे आ। जी इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं बेटे रुको, तुम माफी क्यों मांगते हो? इसकी शक्ल देखो भाई, सब शक्ल देखो। इतनी गंदी शक्ल वाली लड़की को देखी कभी? इसे गली का कोई लड़का नहीं छेड़ता। बेटे ले जाओ इसे। अंकल ये क्या है? तुम्हारी बेइज्जती है और क्या। आयो वापस। बेटे एक मिनट, तुम दोनों हंस रहे हो। तुम ये बताओ, तुम बाप बेटे की शक्लें नहीं मिलती? मेरे को डाउट है थोड़ा सा। ओ काजीरंगा के गेंडे, तेरे को डाउट है मेरे बेटे की शक्ल पे? माँ पे गया अपनी। वहां पे क्या है? ये
वैसे बेटा एक बात बता, तूने इनमें से छेड़ा किस वाली को है? ये छोटी वाली को या ये भालू वाली को? बेटा इधर आ। मेरे बाप पे हाथ उठाता ले है बंटू तू भी आ जा। बड़े दबो यार। दीनानाथ इतनी बार कहा, बड़ों की लड़ाई में छोटों को मत घुसेड़ा करो यार। नालायक, रुक तू। चलो बड़े ये लोग भी दबो हो गए यहाँ से। मैंने ना कुछ जरूरी बोलना था। मेरे को बोल दूं? बोल। बड़े भूल गया मैं। नहीं जा तो रहे हो, 2 माइक तो लेके आओ हमारे वाले। मैं यार यहाँ पे सर सॉरी, बहुत है इनकन्वीनियंस, हम नहीं जानते सर ये लोग कहाँ से आए। सर आप चाहें तो इनकी सप्लियां वगैरह लगा सकते नहीं हैं। सर, सप्ली मत देना सर, अभी मिड टर्म के रिजल्ट से भी बाहर नहीं आए हम। इनका हमारी तरह ही हाल था मिड टर्म बहुत में। बुरा। अच्छा चलो कोई नहीं, अपने बारे में बात नहीं। ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर गंजू से। मैम अकॉर्डिंग टू यू एक आइडियल स्टूडेंट की क्या डेफिनेशन है? Ideal student. यस मैम। Very hard question. दो आपके सामने। Okay, I'll try my best. So, an ideal student, as you can also understand, should have some virtues. Disciplined है, desire to learn है, ambitious है. But what I understand is it is a mutual responsibility of the teacher also. The student is, attending the classes, whatever. But the teacher should be there, जो student को एक light दिखाए, which will illuminate him with knowledge. And the ultimate goal should be that the student should be a spark of joy to the teacher and should have a knowledge to make his life successful and blissful. You are in an educational institution, तो आपका कोई goal होना चाहिए, and if you achieve it, you are wonderful. थैंक यू। इनडायरेक्टली मैम मेरे बारे में बोलना चाहते हैं? एक मिनट मैं जरा मैडम से एक क्वेश्चन पूछ लूं। यस सर। ये जो आपके स्टूडेंट हैं, इनमें से कितने आइडियल हैं और कितने आइडल हैं? So I think all of them are very good. थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन डॉक्टर बी.आर. शर्मा सर आपसे था। सर इंडिया में फीमेल फीटिसाइड एक बहुत बड़ा इशू है। सर आपने अपने इतने बड़े करियर में कभी इस इशू को फेस किया है, और अगर किया है तो उसे किस तरह से टैकल किया? फेस तो बहुत बारी किया, ऐसा नहीं है, नॉट फेस, बिकॉज स्टिल जो हमारा बिहेवियर है दैट हैज़ नॉट बीन चेंज। जितना मर्जी एजुकेटेड होगा इंडियन जो है, दे आर प्रो फॉर द मेल चाइल्ड, कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं है, बट चांसेस तो बहुत हुए हैं। बट वन थिंग आई रिमेंबर, यूजुअली आई यूज टू फॉरगेट सच पेशेंट्स, आई डोंट रिमेंबर देम बिकॉज आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल टू देम। कल को फिर मेरे पास आ सकते तो मैं जजमेंटल नहीं रहना चाहता। पर एक पेशेंट की मेरे को याद इसलिए है, आई वॉज सिटिंग इन मेडिकल बोर्ड एट IGMC, तो एक लेडी 2-3 बार उसने पूछा आपने मेरे को पहचाना नहीं, मेरे को पहचाना, आई डोंट रिमेंबर यू, हू आर यू? तो कहते जी ये जो मेरी लड़की है MBBS में सेलेक्ट हुई है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई भी, ऐसे से आई थी और आपको फ़ोन भी करवाया था फॉर अबॉर्शन ऑफ दैट चाइल्ड। बट आई आफ्टर दैट आई रिमेंबर दैट आई आस्क्ड हर, इफ यू डोंट वांट दिस चाइल्ड यू गिव इट टू मी, डजंट मैटर। Regarding female feticide, female feticide you're asking, no? So I would like to share my experience because I have implemented this PNDT, जो Preconception and Prenatal Diagnostics Act है, throughout the state of Himachal Pradesh for 2 years. I have done this, I have implemented this, and it is very difficult to change the mindset, and there are so many factors, it's a vicious cycle. So even that time I remember I would get phone calls from very high ups कि ये इस diagnostic clinic को आप license दे दीजिए, इसको ये कर दीजिए, but something I would never do unless I would find that satisfactory or whatever. But it is really
bad state of affairs that we should not really go into female feticide. We do it, and per se there is a lot of improvement in Himachal Pradesh. I think as far as I remember, जब तक मैं थी वहाँ पे, it was 905 was the sex ratio in Himachal Pradesh, and the best districts were Kullu, and Kullu was the best state, and the lowest performing state was actually from Kangra, Jaisingpur, which is closer to the to the Punjab belts. So we had a cross-border vigilante also. We tried our best, and now I think it's still. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रजनीत कौर मैम से। मैम, एकेडमिक फेज में आपका कोई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें सभी के साथ? Good evening. Many moments in my academic career they are memorable, but one of the most important or the most memorable event in my life is when I was invited as an external examiner